एमपी के पूर्व नेता प्रतिपक्ष होंगे बीजेपी में शामिल। डॉक्टर गोविंद सिंह ने नरोत्तम मिश्रा से बंद कमरे में की बात। बाहर आकर बोले, कांग्रेस में जिन्हें सम्मान नहीं मिला वो छोड़ रहे हैं पार्टी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को लगातार झटके लगते जा रहे हैं। नेता एक के बाद एक पार्टी छोड़ रहे हैं। बीजेपी कार्यालय में कांग्रेस के दिग्गज नेताओं का जमावड़ा रोज लग रहा है, जो कांग्रेस को छोड़ बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। विधानसभा चुनाव के समय बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आने वाले नेता अपनी गलती को भूल बता रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि बीजेपी उनका घर है और वो सुबह के भूले हैं, शाम को घर वापस लौट रहे हैं। लेकिन अब जिस नेता के बीजेपी में जाने की बात हो रही है वो सुबह के भूले नहीं है, बल्कि 3 साल से भी ज्यादा समय से कांग्रेस में है और पार्टी की तरफ से बड़ी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। यहां तक कि कांग्रेस उम्मीदवारों के चयन में भी उनका दखल देखा जा रहा है और अब उनके बीजेपी में जाने की चर्चा चल रही है। बात हम पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह की कर रहे हैं। कांग्रेस के सीनियर लीडर और पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह पूर्व गृह मंत्री और बीजेपी की न्यू ज्वाइनिंग टोली के संयोजक डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा से मिले। दोनों नेताओं के बीच नरोत्तम के आवास पर बंद कमरे में आधे घंटे तक चर्चा हुई। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा से मिलने के बाद डॉक्टर गोविंद सिंह ने मीडिया से चर्चा में कहा, हमारी मुलाकातें होती रहती हैं, हम पड़ोसी हैं, छात्र जीवन से एक दूसरे के साथ हैं, वे हमारे यहाँ आते हैं, हम उनके यहाँ आते जाते रहते हैं। हमारे बीजेपी में जाने की कोई बात नहीं हुई है, हम कांग्रेस में ही रहेंगे। डॉक्टर सिंह ने कहा कि कई लोग इसलिए चले गए क्योंकि वे लोग जो मान सम्मान चाहते थे उतना मान सम्मान पार्टी नहीं दे पाई। इस बीच डॉक्टर गोविंद सिंह ने चुनाव लड़ने की इच्छा भी जताई, लेकिन यह भी कह दिया कि पार्टी उन्हें टिकट नहीं दे रही है। यानी डॉक्टर सिंह ने एक तरह से बता दिया है कि अगर मान सम्मान नहीं मिलेगा तो भी कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। डॉक्टर सिंह ने कहा कि उनकी इच्छा थी कि मुरैना से चुनाव लड़े, लेकिन अब विचार त्याग दिया है। वैसे पार्टी ने भी हमसे कह दिया है कि वो मुरैना से किसी और को टिकट दे रही है, हमें टिकट मिल ही नहीं रहा है तो चुनाव लड़ने का सवाल ही नहीं है। प्रदेश में कांग्रेस ने अभी तक 10 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है, जबकि 18 सीटों पर अभी तक नाम तय नहीं हो पाए हैं, जिसमें जबलपुर, भोपाल, गुना, विदिशा जैसे हॉट सीट भी शामिल हैं। गुना से बीजेपी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को तो विदिशा से पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान को उतारा है, लेकिन कांग्रेस अभी तक इन सीटों पर उम्मीदवार ही तय नहीं कर पाई है। और जब डॉक्टर सिंह से लेकर इसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि यह पार्टी का नेतृत्व जाने, मैं टिकट वितरण कमेटी में नहीं हूं। जब दिल्ली में था तब बता देता था, ये तो नेतृत्व को देखना चाहिए। पार्टी ने जिन्हें जिम्मेदारी दी है वो निभा रहे हैं, हमें जो जिम्मेदारी देगी हम निभाएंगे। लेकिन अब जिस तरह से डॉक्टर सिंह के तेवर दिखाई दे रहे हैं उससे कांग्रेस कैंप में चिंता बढ़ गई है। दावा किया जा रहा है कि डॉक्टर गोविंद सिंह पहले मुरैना से टिकट मांग रहे थे, लेकिन बीजेपी के शिवमंगल सिंह तोमर का नाम सामने आने के बाद अब उन्होंने अपना मन बदल लिया है। अब उन्होंने ग्वालियर पर अपनी दावेदारी पेश कर दी है। डॉक्टर सिंह ग्वालियर सीट से चुनाव मैदान में उतरना चाहते हैं। अगर ग्वालियर से डॉक्टर गोविंद सिंह को कांग्रेस टिकट देती है तो फिर यहाँ दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा, क्योंकि ग्वालियर ज्योतिरादित्य सिंधिया का गृह जिला है और डॉक्टर सिंह और सिंधिया की राजनीतिक दुश्मनी बहुत गहरी है। कांग्रेस में रहते हुए दोनों के बीच टकराव के किस्से सुने जाते रहे हैं। ऐसे में अगर कांग्रेस ने डॉक्टर सिंह को ग्वालियर से टिकट दिया, काफी कांटे का मुकाबला हो सकता है। और कांग्रेस ने अगर डॉक्टर सिंह को टिकट नहीं दिया तो उनके बीजेपी में जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नव दर्पण न्यूज।